साहब, वैद जी, आप शीघ्र आइए और इसकी छाली देखिए। मुख खोलिए। अरे महादेव, इनके छाले तो अत्यधिक बढ़ गए हैं। कदाचित इन्हें रात्रि में नींद भी नहीं आई होगी। जी, वो पीड़ा अधिक बढ़ गई थी तो कल रात्रि सो नहीं पाई। कृष्ण, आप अब तक सोए नहीं? मैं ठीक हूँ, आप सो जाइए। ये कैसे संभव है? कृष्ण भी रात्रि में नहीं सोए। आप इस औषधि का यथाशीघ्र सेवन कर लीजिए, अन्यथा आपके प्राण भी संकट में पड़ सकते हैं। जी मैं चलता हूं। रुक्मिणी, प्रातः हो गई है, तुमने अपना उपवास खोला तो शीघ्र जाओ। मुझे विश्वास है कि जो विशेष कार्य कृष्ण से करवाना चाहती थी उसने अवश्य पूर्ण किया होगा। यही मिलेगा मुझे वो मीठा कल। कृष्ण भी बहुत थके हुए लग रहे थे, इसलिए मैंने ही उन्हें मना कर दिया। मैं मंदिर का प्रसाद खाकर ही अपना उपवास खोलूंगी। ये क्या कह रही हो रुक्मिणी? कृष्ण ने तुम्हें शब्द दिए हैं, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण की होगी उसने। ये क्या कर रही हैं आप रुक्मिणी? प्रसाद से क्यों? मीठे कंद से अपना उपवास नहीं खोलना चाहेंगे? आप सचमुच वन जाकर वहां की धरा से मेरे लिए कंद खोद कर लाए? केवल धरती से खोद कर नहीं लाया, इसे धो कर लाया हूँ, काट कर लाया हूँ। ताकि इस कंद पर किसी और का स्पर्श ही ना। कृष्ण ने तुम्हें शब्द दिए हैं, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण की होगी उसने। राधा कृष्ण को कितने अच्छे से जानती है। कृष्ण, आज सच में मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि आपने स्वयं मेरा उपवास खोला। अब अपनी पत्नी को आशीर्वाद भी दीजिए। कृष्ण, आपके पैरों से तो रक्त बह रहा है। हाँ, वो मेरे पाँव में थोड़े छाले पड़ गए। दिखाइए। नहीं, कृष्ण संभाल।
लाने के लिए आपने इतना कष्ट और परिश्रम क्यों उठाया? देखिए कितने छाले पड़ गए हैं। तो क्या हुआ रुक्मिणी, आपके लिए इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। दासी, जी महारानी। जाओ और तुरंत जाकर वैद्य जी को ले आओ। औषधि तैयार हुई? श्री कृष्ण, आपके छाले बहुत बढ़ गए हैं। आप शीघ्र अतिशीघ्र इस औषधि को उस पर लगा लीजिए। जी अवश्य। मुझे दे दीजिए। धन्यवाद वैद्य जी। कान्हा, ये क्या हो गया? कृष्ण मेरे लिए कंद लाने बन गए थे, इसीलिए उन्हें ये सब छाले पड़ गए। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था कृष्ण। ये क्या कान्हा, तुम्हें तो भयानक छाले हुए। ठीक है दाऊ, आप निश्चिंत रहिए। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, आनंद तक तो साथ नहीं रहता। क्यों? ये क्या हो रहा है? ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मेरे छाले पूर्ण रूप से ठीक हो गए। ये कैसे हुआ कृष्ण? आपके छाले तो पूर्ण रूप से ठीक हो गए। अब आप इतने स्नेह से यदि औषधि लगाएंगी तो उन छालों को तो जाना ही था। अब आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप अब जाकर देखिए ना, राधा ठीक है या नहीं। कान्हा, ये कैसे हुआ? आप जानते हैं दाऊ क्या हुआ है? धन्य हो तुम कान्हा, अर्थात जिस क्षण राधा को छाले हुए उसी क्षण तुम्हें भी। राधा, तुम यहाँ हो? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। हाँ, वो सबने देवी माँ की पूजा की, किंतु मैं नहीं जा पाई, इसलिए सोचा अब चली जाऊं। और तुम्हारे छाले वो ठीक हो गए? हाँ, वो बिल्कुल ठीक हो गए। वैद्य जी ने बहुत अच्छी औषधि दी थी। देखो, मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। आश्चर्य है, वहां कृष्ण के छाले ठीक हो गए और यहाँ राधा के भी। कैसे? कृष्ण के छाले अर्थात? हाँ, वो कृष्ण को भी पैर में छाले पड़ गए थे। क्या? अर्थात तुमने उसको मेरे छालों के विषय में बता दिया? हाँ, उन्होंने पूछा तो मैं कैसे ना बताती। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था रुक्मिणी। कृष्ण मेरे दुख को अनुभव कर सकता है, इसलिए उसे भी छाले पड़े।
पौत्र कृष्ण, तुम्हारा दैनिक महादेव पूजन पूर्ण हुआ। इस शुभ घड़ी में मैं तुम्हारे समक्ष एक प्रस्ताव रखना चाहता हूं। जी अवश्य। ये महाशिवरात्रि द्वारका की पहली महाशिवरात्रि होगी। समस्त प्रजा यही चाहती है कि ये पर्व पूरे हर्षोल्लास से भव्य और दिव्य रूप से मनाया जाए। उचित कहा आपने। द्वारिका नगरी की प्रथम महाशिवरात्रि, इसे तो अत्यंत पावन और दिव्य रूप से मनाना ही सर्वश्रेष्ठ रहेगा। क्यों नहीं, मुझे विश्वास है कि द्वारका का हर एक व्यक्ति साथ मिलकर संपूर्ण स्नेह और श्रद्धा के साथ महाशिवरात्रि का ये पावन पर्व अद्भुत बना देगा। क्यों दाव? निस्संदेह द्वारकाधीश और महादेव का सबसे बड़ा भक्त होने के नाते इस उत्सव के प्रत्येक प्रबंध को मैं स्वयं देखूंगा और यह सुनिश्चित करूंगा कि द्वारका की ये प्रथम महाशिवरात्रि सर्वश्रेष्ठ शिवरात्रि हो। अब यदि प्रबंध करनी है तो कुछ इस प्रकार कीजिए कि साक्षात महादेव और पार्वती जी विवश हो जाए यहाँ आने के लिए, विवश हो जाए कि हमारे साथ इस उत्सव में सम्मिलित हो। द्वारका के इस धरा पर यहाँ पर आकर इस धरा को धन्य करने के अवश्य द्वारकाधीश। द्वारकाधीश श्री कृष्ण की जय। द्वारकाधीश श्री कृष्ण की जय। द्वारकाधीश श्री कृष्ण की जय। इस महाशिवरात्रि को कुछ अति विशेष होने वाला है। कोई विशेष अतिथि आने को है। ओम नमः शिवाय। हे महादेव, आपने अपने भक्त सुदामा को आजीवन अपने छत्र छाया में रखा, इसलिए कभी कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। किंतु प्रभु, घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। आपकी कृपा की आवश्यकता है महादेव। महादेव भी उनकी सहायता करते हैं जो स्वयं की सहायता करते हैं। मैंने आपको कितनी बार कहा, आपके मित्र श्री कृष्ण अब द्वारकाधीश बन गए, उनके पास जाओ। स्वर्ण नगरी बनाई है उन्होंने, कुछ नहीं तो थोड़ा स्वर्ण ही ले आना वहां से। अब वो ठहरे द्वारकाधीश, वो स्वयं तो आपको बुलाने से रहे। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, मेरे मित्र कृष्ण को तुम कुछ ना ही कहो तो अच्छा है। मैं अपने मित्र से भिक्षा कदापि नहीं मांगूंगा। ठीक है, फिर बैठे रहो और बैठे बैठे महादेव की पूजा करो और हम भूखे मरेंगे। नहीं नहीं, मुझे विश्वास है इस बार गांव में महाशिवरात्रि का पंडित मैं ही चुना जाऊंगा। थोड़ा धैर्य रखो, इस बार हमारे पास धन धान्य दोनों होगा। इतने वर्ष से तो कुछ हुआ नहीं, आप व्यर्थ ही आस लगा के बैठे हुए। इतने वर्ष ना सही, किंतु इस वर्ष ये अवश्य होगा।